बात करते हैं प्रभात की मौत के लिए जिम्मेदार कौन है, क्योंकि गोरखपुर से बड़ी खबर यह है कि गोरखपुर में अजय राय का विरोध हुआ है। प्रभात पांडे के अंतिम संस्कार में पहुंचे थे अजय राय। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया, हाथ जोड़कर वहां से जाने को कहा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, प्रभात के अंतिम संस्कार में पहुंचे अजय राय, लेकिन वहां के लोगों ने हाथ जोड़कर उनसे जाने की मांग की कि आप जाएं यहां से, क्योंकि यहाँ जो परिजन हैं प्रभात के और जो चाचा हैं वो भी आरोप लगा रहे हैं कि 2 घंटे तक प्रभात पांडे का बेहोश रहा, कांग्रेस कार्यालय में बेहोश रहा, लेकिन उसके बावजूद भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस वजह से ये आरोप लग रहे हैं। हालांकि अभी जांच हो रही है कि क्या वजह रही है प्रभात की मौत के पीछे की, लेकिन अजय राय का विरोध किया गया है। कांग्रेस पर ही आरोप लगा रहे हैं उनके परिजन, इसी वजह से वहां से जाने की अपील करते हुए नजर आए हैं कि आप यहां से जाएं। हालांकि अंतिम संस्कार हो गया है प्रभात पांडे का। तस्वीरें आप देख सकते हैं, गोरखपुर में जो परिजन हैं, जो माँ हैं, जो पिता हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। आशीष हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। आशीष, अजय राय पहुंचे, उनका विरोध हो रहा था, क्या कह रहे थे उनके परिजन? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से कांग्रेस नेता प्रभात पांडे की मौत पे सवाल खड़ा हो गया है कि जिस तरह से उनके चोट लगने के बावजूद कांग्रेस के दफ्तर में रखा गया, और आज अंतिम संस्कार में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंच गए, जहाँ पे उनके आपस में कहासुनी हो गई और धक्का मुक्की हो गई। अजय राय के पहुंचते ही लोगों का विरोध जारी हो गया और नारेबाजी चालू हो गया कि अजय राय वापस जाओ, अजय राय वापस जाओ। यानी ये कहते हैं कि पूरे क्षेत्र में का आक्रोश है कि प्रभात की मौत कैसे हुई, ये कारण जानने के लिए सभी लोग बेचैन है कि कारण, यानी कि जब चोट लगा तो लोग हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था, उन्हें कांग्रेस कार्यालय में रखा गया, दफ्तर में रखा गया। ये एक बड़ा सवाल है। उनके चाचा मनीष पांडे का भी यही कहना है कि हम लोग को सिर्फ इतना जानना है कि बच्चे की मौत कैसे हुई। किसी पे हंगामा चल रहा था, फिलहाल अंतिम संस्कार आ गया है। आशीष, इस पर अजय राय ने क्या जवाब दिया है? जी बिल्कुल, देखिए अजय राय से लेकर जितने भी कांग्रेस के लोग हैं वो पुलिस प्रशासन पे ही आरोप लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो जनता है वो आक्रोशित है। उनका सीधे कहना है कि अगर बच्चे को चोट लगी, घायल हुआ, तो उसे कांग्रेस दफ्तर में ही क्यों रखा गया, उसे हॉस्पिटल पर उपचार के लिए क्यों नहीं पहुंचाया गया, सबसे बड़ा सवाल है, जिससे कोई जवाब अजय राय के पास भी नहीं था। जी आशीष, अभी जो प्रभात के घर वाले हैं, जो उनकी माँ हैं, उनके पिता हैं, माँ तो शायद बोले की स्थिति में नहीं है, लेकिन कुछ पिता बोल रहे हैं कि आगे वो कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या मांग करेंगे? जी देखिए, पिता भी बोलने के स्थिति में नहीं है, क्योंकि उनका इकलौता पुत्र था जो बैंक की तैयारी लखनऊ में जाके करता था। उनका सीधा कहना कि हम अपने किस्मत को दोषी मानते हैं, हमारी किस्मत ही खराब कि हमारा इकलौता बेटा आज हमें छोड़कर चला गया। फिलहाल वो भी जानना चाहते कि मेरे बेटे की मौत का कारण क्या है, किसने उसे मारा, कहाँ पे उसे चोट लगी, उसके साथ क्या हुआ, ये भी जानने के लिए ये लोग आवाज उठा रहे हैं। ठीक है आशीष, अभी क्या स्थिति है? अजय राय वहां से निकल गए हैं और भी जो कांग्रेस के नेता पहुंचे थे वो भी वहां से निकल गए या वहीं पर मौजूद हैं? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस प्रशासन के लोग पहुंच गए हैं, वहां से नेतागण को हटाया जा रहा है, लेकिन लोग आते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। फिलहाल वहाँ पे शांति व्यवस्था बनी हुई है। बहुत शुक्रिया आशीष, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये जानना चाह रहे हैं जो परिजन हैं, जो ग्रामीण हैं, कि अजय राय भी जब पहुंचे तो उनका भी इसीलिए विरोध किया गया क्योंकि लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 2 घंटे क्यों बेहोश रहा प्रभात पांडे, और क्या कहा है अजय राय ने, आपको सुनवाते हैं। जांच का विषय जांच करें और निश्चित तौर से जो कार्रवाई वो करे, पर ये जो गंदी राजनीति यहाँ कर रहे हैं, ये यहाँ भाजपा के लोग विरोध करा रहे हैं, ये समझते हैं ये पूरी तरीके से सरकार की दबाव में पूरी पुलिस ने चारों तरफ नाकेबंदी कर रखी है। ये क्या है? हम अपने कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि नहीं देंगे? ऐसा कभी हुआ है क्या कि श्रद्धांजलि नहीं दी जाएगी? हम श्रद्धांजलि देने आए हैं भाई। तो अजय राय का हम तो केवल श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। हमारा कार्यकर्ता था, हमारा प्रदेश का सचिव था कांग्रेस पार्टी का। ये कौन होते हैं रोकने वाले? रोकने का अधिकार उसके परिवार को है, परिवार लोगों ने नहीं रोका है। ये भाजपा के लोग गंदी राजनीति कर रहे हैं। तो अजय राय को आप सुन रहे थे कि अजय राय बीजेपी पर आरोप यहां पर भी लगा रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के लोग हैं जो श्रद्धांजलि देने जाने नहीं दे रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं। लखनऊ से खबर यह है कि कांग्रेस कार्यकर्ता